दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है आपके घर का जो एलईडी बल्ब है स्विच ऑफ रहने के बाद भी ये जलता है? चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, ये हमने लाइट लगा कर रखा है और इसको हम प्लग को इस जगह पे लगाएंगे और लाइट को बंद कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे। ये देखिए ये जल रहा है। अब इसको ऑफ कर देंगे, लाइट को पूरा लाइट ऑफ कर देंगे। ये देखिए ये लाइट जल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस जगह पे देखिए स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद भी देखिए यहाँ पर जो एलईडी है ये जल रहा है। ये क्यों होता है आपको पता है? आज का वीडियो में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बताएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो अभी हम इसको उल्टा करके लगाएंगे। ये देखिए उल्टा करके लगाने पर यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच ऑन करने पर ये लाइट जो है जल रहा है, लेकिन इसको ऑफ करने पर ये नहीं जल रहा है। ठीक है, हमारा फेज जो है ये राइट साइड में है। इसको ऑन करने पर ये देख सकते हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है। आप देखिए ये फेज राइट साइड में है। जैसे ही ये फेज लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसे ही हम प्लग को घुमा देंगे तो ये फेज लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में जब भी ये आ जाएगा, आपको बल्ब को लगाने पर ये देखिए ये जलना शुरू हो गया। तो जैसे ही आपका ये प्रॉब्लम आए, आपको सबसे पहले चेक करना है स्विच ऑफ रहने के बाद भी इस होल्डर में लाइन आ रहा है कि नहीं। एक टेस्टर के मदद से आपको चेक कर लेना है। ये देखिए इस जगह पे हमारा स्विच जो है ऑफ है। आप देख सकते हैं स्विच ऑफ है, लेकिन यहाँ पर फेज लाइन आ रहा है। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना बहुत जरूरी है। इसके कारण आपका जो घर का जो एलईडी है ये जलता रहता है और बिजली आपका खर्च होता रहता है। ये देखिए तो अगर आपके घर का एलईडी ऐसे जल रहा है और फेज लाइन जो है यहाँ पर आ रहा है, ये ऑन ऑफ करने पर भी ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका जो वायरिंग है उसको चेक करना है। वायर है इसको घुमा कर लगाने से ये सही हो जाता है। एक प्रॉब्लम ऐसा होता है, और कभी कभी बरसात के मौसम में ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वो दूसरा कारण है और दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप ठीक से समझ लीजिए, अगर आपका ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है, इसका मतलब आपका जो पॉइंट का कनेक्शन है ये गलत है। अगर आपके हर एक घर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब आपका जो वायरिंग में जो है, इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग है उसमें गड़बड़ी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जो बल्ब है जो एक पॉइंट में है, एक रूम पे हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। तो समझ लीजिए ये आपका रूम है। ठीक है, इस रूम में आपका जो ये आपका मेन लाइन है, मेन है, मीटर है, और मीटर के बाद यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, फ्यूज, और उसके बाद यहाँ पर आपका मेन है, तो जिसका डंडी लगा हुआ रहता है, और ऐसे मेन है। ठीक है, मेन लगा हुआ रहता है। वो कभी कभी इस मेन के बाद कोई एमसीबी लगा देता है, तो एमसीबी ऐसे रहता है। सबसे पहले देखिए मेन जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक पोल जो है, आप ठीक से देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, ये पोल से लाइन आपके घर में एंट्री हो रहा है। तो यहां से दो वायर आएगा। ये जो मेन लाइन आएगा ये आपका फेज है, और ये है न्यूट्रल का लाइन। चला जाएगा यहां से होते हुए इस पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। और ये जो फेज है, फ्यूज के होते हुए यहां से कनेक्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फ्यूज है, और फ्यूज को होते हुए यहां से कनेक्शन ठीक से देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मेन का कनेक्शन, ये दो पॉइंट है, ये शॉर्ट रहता है पुराना मीटर में। अभी यहाँ पर दूसरा मीटर आ गया है, तो कोई बात नहीं है। ये एन है और ये एल है, तो ये जो है एल जा रहा है और ये एन जा रहा है, और यहां से दो वायर निकलेगा, ये और ये। ठीक है, यहां से दो वायर निकलेगा, तो दो वायर यहां से आएगा आपका एमसीसी का अंदर एंट्री होगा।
और यहाँ से 2 वायर निकलेगा, वो आपका जो घर का जो रूम है वो रूम में जाएगा। अब देखिए ये 2 वायर ऐसे करके हर एक रूम में जाएगा, पास जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से एक पॉइंट लेके ये रूम के अंदर एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मेन लाइन एंट्री होता है, ठीक है। ये 2 लाइन यहाँ पर एंट्री हो रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके दोनों घर में आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये गलत लगाया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर दोनों रूम पे आ रहा है तो आपको ये जो वायर है इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर उल्टा करके लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो कनेक्शन है ये आपका एमसीबी, ठीक है, एमसीबी के अंदर आपको कनेक्शन घुमा देना है। अगर आपका एमसीबी नहीं है तो ये जो मेन है यहाँ पर आपको वायर को घुमा देना है, ठीक है। तो चेक करना है फेज कहाँ पर आ रहा है, तो फेज लाइन को घुमा देना है। अगर दोनों रूम में सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इस जगह वीडियो को ठीक से देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये जो एक रूम का कनेक्शन है ये पूरा का पूरा गड़बड़ होता है। कभी कभी आपके घर में 2 या 3 स्विच बोर्ड रहता है, तो एक स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सिर्फ इस बोर्ड से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस बोर्ड का कनेक्शन देखना है। अगर पूरा का पूरा रूम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये जो कनेक्शन है, मेन कनेक्शन जो रूम में एंट्री होता है जहां से एसी लाइन, उस जगह पे आपको चेक करना है, ठीक है। इस जगह पे चेक करना। अगर दोनों पॉइंट पे आ रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। आप ठीक से देख लीजिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, आपको बता देते हैं। तो आप किसी भी टेक्नीशियन के साथ इसको कर सकते हैं, और अगर आप खुद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले ये जो मेन है इसको ऑफ कर देना है, और चाहे तो ये जो फेज लाइन है, फ्यूज है, इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप काम कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूज आपको खोल लेना है। अगर फ्यूज नहीं है तो ये मेन जो है इसको ऑफ कर देना है, नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। डाउन करने के बाद आपको काम कीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सही करना चाहिए आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज एक लाइक करके ही जाना। चलिए अभी हम आपको घर के वायरिंग के साथ प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे, आपको कहाँ कहाँ चेक करना है। आपके घर में ऐसा प्रॉब्लम आए, जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा था, लाइट जल रहा है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका लाइट जल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके घर का जो प्लग है, ये जो प्लग पॉइंट है, यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है टेस्टर के मदद से। ये देखिए, ये चेक करना है लाइन आपका राइट साइड में आ रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है, उसके बाद घर में और भी जो प्लग पॉइंट है वहां पर भी प्लग पॉइंट है, तो इसके साथ भी आपको चेक करना है। इस जगह पे भी ये स्विच को ऑन करने के बाद अगर ये लाइन जो है, ये लाइन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर लाइन आएगा इसका मतलब आपका जो वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो वायरिंग बाहर से आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम है। ये घर में जो एंट्री हो रहा है, जो एंट्री पॉइंट उस जगह पे है, आप देख सकते हैं उस जगह से एंट्री पॉइंट है घर के अंदर, तो उस पॉइंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेन लाइन यहाँ पर बोर्ड पे आ रहा है, वो लाइन आपको घुमा देना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आपका टेस्टर जल रहा है, बिल्कुल लाइन ओके है, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे लाइन आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पे लाइन आ रहा है, स्विच ऑन करने पर यहाँ पर लाइन आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इस बोर्ड में प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, इस बोर्ड का जो कनेक्शन यहाँ से आ रहा है, मेन लाइन का कनेक्शन इसके अंदर जा रहा है, उसको घुमा देना है। तो इससे आपका ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरे घर का सभी पॉइंट में डिस्टर्ब है तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके हर एक घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मान लीजिए रूम है, इस रूम में सही है, लेकिन बाहर जो रूम है वहां पर भी सेम प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से जो मेन लाइन जा रहा है इसको चेक करना है आपको। ये देखिए, कभी कभी ये जो रूम में एंट्री होने वाला जो पॉइंट है, इस रूम पे आपको चेक करके दिखाते हैं। अगर इस रूम में जो स्विच है,
स्विच ऑन करने पर ये जो टेस्टर जो है ये राइट साइड में जल रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड में जल रहा है, हर एक रूम का जो लाइट जो है लेफ्ट साइड में जल रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, इस वायर को आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कहीं पर भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। पूरा का पूरा लाइन जो है एकदम जो मेन पे आ रहा है, इस जगह पे देखिए, यहाँ से आपका जो मेन का लाइन यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो आउट पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो खोल लेते हैं, मेन को ऑफ कर देना है। और एक जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, इस जगह पे 2 पॉइंट है, ये आपका न्यूट्रल है और ये फेज है। आप देख सकते हैं ये फेज लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है। फेज लाइन के जो फ्यूज है इसको आपको खोल लेना है, ऐसे करके खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है टेस्टर की मदद से। यहाँ पर आपको चेक करना है टेस्टर की मदद से। देखिए यहाँ पर लाइन आ रहा है, अगर लाइन गलती से यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब कनेक्शन गलत है, ठीक है। आपको ये जो वायर है यहाँ पर लगाना है, इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये अगर आपका लाइन राइट साइड में आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो पॉइंट है आपका, आप देखिए यहाँ से आपका जो पॉइंट है ये घर पे आउट हो रहा है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर, इसको यहाँ पर घुमा देना है। जो बताया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। हमेशा ही आपका लाइन जो है राइट साइड में आना चाहिए। यहाँ पर भी राइट साइड में लाइन आएगा फ्यूज लगाने के बाद। ये जो फ्यूज आप लगाएंगे, फ्यूज लगाने के बाद ये लाइन जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे लाइन है तो आपका जो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा ही आपको फ्यूज को ऑफ करके ही काम करना है, ठीक है। कभी भी इसको टच मत कीजिएगा, ठीक है। फ्यूज को ऑफ करके घर का सब कुछ काम जब भी करेंगे मेन को ऑफ करेंगे और इसको आउट कर देना है। और चेक कर लेना है लाइन कहाँ पर आ रहा है। लाइन राइट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेफ्ट साइड में है तो प्रॉब्लम है। अगर हर एक रूम में होगा तो आपको मेन को चेक करना है, मेन की लाइन को घुमाना है। और अगर एक घर में है तो इस पॉइंट को आपको घुमा देना है। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।